नाइस वेदर। ये नवाब साहब के यहाँ क्या तमाशा शुरू हो गया है? तमाशा तो तुमने शुरू किया हुआ है। ये क्या उठा के लाए हो? मेरे पोते की है, तमाशा पूरा दिखाती है। चाचा दिखाओ मुझे भी, मैं भी तो जरा तमाशा देखूं। वैसे बेशर्मी की हद हो गई है, लेकिन आज से पहले मैंने इस लड़की को एक्सरसाइज करते हुए देखा नहीं है। हमारी भी बहन बेटियां हैं, इस तरीके से हमारी सोसाइटी का माहौल खराब हो जाएगा। इन्हीं हरकतों की वजह से तो नवाबी चली गई, सिर्फ हवेली रह गई है। अब वो भी ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। लेकिन अगर चाचा कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, सोसाइटी के ऑफिस में कंप्लेंट करते हैं, वैसे वो सुनते तो नहीं है हमारी। हाँ ये बात तो है, लेकिन चलिए सोसाइटी की मीटिंग में बात करके देखते हैं फिर। देखो जॉगिंग स्टार्ट करें? जॉग आप करें, मैं स्प्रिंट करती हूँ। ओह, तो अपनी सोसाइटी की यूसेन बोल्ट है आप भी सोसाइटी के स्लो साइकिलिंग के चैंपियन बन सकते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं जॉगिंग वार्म अप के लिए करना चाह रहा था, इरादा मेरा भी स्प्रिंट का ही था। काफी जल्दी स्टेटमेंट बदलते हैं आप। पॉलिटिशियन बनने का इरादा तो नहीं है फ्यूचर में? कितने लैप्स कर लेती हैं आप? नॉर्मली 6, आप भी 3-4 कर ही लेंगे अगर आप कोशिश करें तो। मेरा तो मूड जब ना भी हो तभी मैं 10 राउंड तो कर ही लेता हूँ। ठीक है, फिर आप करें, आई विल काउंट। ओके, आई शैल स्टार्ट। सी यू। मुझको ऐसी कार दिला दे, एक नहीं दो 4 दिला दे। मुझको ऐसी कार दिला दे, एक नहीं 2 4 दिला दे। हाँ भाई ड्राइवर। जेब नाम है मेरा। हाँ वही जेब ड्राइवर। वैसे तेनू जेब तो नहीं दे रहे यार, लेकिन काम बता क्या कहने आया है। भाई यार गर्मी ना खा, बस तुझे ड्राइवर की वर्दी में देखता हूँ तो हंसी छूट जाती है मेरी। क्यों भाई, पूरे पाकिस्तान में तुम्हें मेरी ही वर्दी मिली है सवाल उठाने के लिए? और वैसे भी मेरी वर्दी मेरी मर्जी, मैं पहनूं ना पहनूं तुम्हें से क्या। अच्छा ठीक है, अच्छा ये बता कि गाड़ियाँ वाड़ी सही चल रही हैं? हाँ गाड़ियाँ तो ठीक चल रही है, लेकिन इसका घुटना फारिग हो गया है। वो तो मुझे पता है। अच्छा ये बताओ, गाड़ियाँ तुम लोगों ने मजीद रखनी है, बुकिंग रखूँ या कि किसी और को दे दूँ? नहीं 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 नहीं, हफ्ते की बात हुई थी ना, 4 दिन हो गए, 3 दिन रह गए, हमें और नहीं चाहिए। चलो ठीक है, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा एहतियातन पूछ लूँ, बाद में फिर मसला होता है। नहीं चाहिए तो नहीं सही। तो एहतियात ठीक है। नहीं नहीं कुछ नहीं, थैंक यू नहीं चाहिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस वक्त तुम किधर से आ रही है? बाजी बाजी इधर आओ। क्या हुआ? देखो तुम्हारी बेटी की हरकतें। क्या हुआ क्या हुआ? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? किधर गया था तुम? वो कोई झूठ नहीं चलेगा, शक तो हमको कल ही हो गया था जब तुमको हमने दरवाजे पर देखा था। किसके साथ थी? वही दृश्का वाले के साथ। बाजी ये हो रहा तुम्हारे घर पे? किसी दिन ये रक्षे वाले के साथ भाग भी जाएगी। भाई ऐसे नहीं बोलो, बच्ची के जहन में ऐसा गलत बात तो नहीं डालो। इसके दिमाग में तो पहले से गलत है। कोई गलत वलत नहीं चल रहा, वही बहुत अच्छा इंसान है। उसने मेरे लिए अपना गद्दा गाड़ी बेच दिया और रिश्का ले लिया ताकि हम दोनों बराबर बैठ के रिश्ता कर सकें। वो मुझे बहुत पसंद करता है। हाँ भाई, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बात सुनो, ये सलाम वलाम तो छोड़ो, हम तो सुन रहे हैं कि तुम नहीं आ रही बेबी। ये क्या बात हुई? ये तुम तो खाला पत्तों वाला काम कर रही हो, जहाँ लेन देन की बात है वहां करनी काटती। ओह अच्छा, चलो चलो चलो, फिर खैर है, फिर माफी है भाई, फिर माफी है। बता रहे बता, ठीक है बस दुआ में याद रखना, ठीक है?
अच्छा खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। लो भैया रखो ये 2.5 किलो का फोन। अरे कह रही है उसके बच्चे के पेपर शुरू होने वाले, लेकिन हमें लग रहा था नेरा झूठ बोल रही, ना आने के 100 बहाने। दादी। हाँ जी। ये जोड़ा देखकर बताएं कैसा है। तो बहुत ही शानदार, लेकिन ये हमारे लिए ज्यादा भारी नहीं हो जाएगा? लेकिन खैर क्या, हम तो व्हील चेयर पे बैठे हैं, भारी हो हल्का हो सब चल जाएगा। क्यों भाई? दादी ये जोड़ा आपके लिए नहीं, दुल्हन के लिए है। हाँ तो जैसे हम अपने लिए समझ रहे थे, तब बेवकूफ समझा हुआ दादी को। तो जिसका है उसको दिखाओ, हमारा दिमाग क्यों खा रही हो? अरे पूछना क्या है, सामने खड़ी है लेकिन कुछ कहती नहीं है। बोलो भाई। मैं क्या बोलूं, जैसे मेरे कहने को कोई सीरियस लेगा। फिर शुरू हो गए। तुम समझाती क्यों नहीं है उसको? चाची जान मेरी ना बस हो गई है, इसे कुछ समझ ही नहीं आता, कितना समझाओ उसे। महारानी साहिबा प्लीज अपनी शादी के लिए एक जोड़ा पसंद कर लीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। हर कोई मेरे पीछे क्यों लगा हुआ है? कोई लड़के से भी तो पूछे, मुझसे ही पूछते रहते हैं। अरे 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 देखो जरा, तो तैया खा के बैठी हुई लग रहा है। एक काम कर मतिया, पिया को ले जाके लड़के के पास बिठा दो, दोनों बैठ के अपना जोड़ा पसंद कर लेंगे, खत्म किस्सा तमाम। ठीक है फिर मैं आज ही कर लेती हूँ। वैसे दादी ये जोड़ा आप पहन सकती हैं। अरे देखो जरा मजाक कैसे उड़ाती, शर्म नहीं आती इसे बिल्कुल भी। हाय अम्मा, वैसे कीमते तो ऐसा लग रहा है जैसे आग लगी हो। 1 लाख से कम का तो है ही नहीं कोई ड्रेस। हाय हाय, 1 लाख का एक जोड़ा? बाजी ये जो कुछ हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। हम खुद परेशान हैं, इसका भाई से बात करना पड़ेगा। तो बुलाओ ना, पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा इनके आशिकी माशिकी का। भाई आस्था बात करो। दिल करता है रक्षे वाले का मुंह तोड़ दूं। इतना गुस्सा नहीं करो, गुस्सा ठीक नहीं है। तुमको आगे से ब्लड प्रेशर है। तो कॉल करो, बात करो। करता हूँ ना कॉल, तुम सब्र तो करो। अब आते थे। अरे सर, अब हारमोनियम बजा लेते, ड्राइविंग भी कर लेते हो और हारमोनियम भी बजा लेते हो, काफी टैलेंटेड हो। बस जी, लेके तो अकबर साहब आए थे, उन्होंने तो नहीं सीखा। तो आपको किसने सिखाया? अरे मुझे किसने सिखाना है सर, मेरा तो ताल्लुक ही म्यूजिकल घराने से। ओह, तो ये ड्राइवर की जॉब? एक झूठ की वजह से। खैर लंबी कहानी, फिर कभी सही। अच्छा चले ठीक है। और मानने गए हो सर, थोड़ा इश्तियाक तो करते हैं। खैर आप सुनिए ले, आज मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ सर। एक्चुअली पुराने बुजुर्ग से ही कहते हैं सर, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरी वालदा हमारे घराने से नहीं थी। मतलब मेरे वालिद का ताल्लुक तो मौसीकी के घराने से है, लेकिन वालदा का नहीं है। तो मेरी वालदा ने मुझे कसम दे दी कि बेटा कुछ भी बन जाना, मौसीकार ना बनना। तो मैंने भी झूठ बोल दिया फिर कि मेरी बड़े शहर में बड़ी नौकरी लग गई है। अब नौकरी तो सर कोई थी ही नहीं, तो वापस भी नहीं जा सकता था, तो ड्राइवरी की जॉब शुरू कर ली फिर। ओह आई सी। तो चले हमें भी कुछ सुना दे। अभी सुनाता हूँ सर। इलाचियां वाली बदामा वाली, इलाचियां वाली बदामा वाली, अपने हत्थां नाल आप पकावा मैं तैनू चाह। वाड़े तैमूर साहब, आपको अंदर मदिया भी बुला रहा है। मुझे बुला रही? हाँ आपको। अच्छा चलो मैं जाता हूँ। बहुत खूब, बहुत अच्छा बजा। चलते गाने में आना तेरा जरूरी था? हम क्या करता, हम तो बुलाने आया था। ड्राइवर, और तुम काम पे ध्यान दो और ये उमाई साहब का हारमोनियम उठाओ और अंदर रखो। वो तू मेरे ड्राइवर किस चक्कर से कह रहे हो? ऐसे कह रहे। अच्छा हमको चाय नहीं पिलाएगा? अच्छा ना, मेरा रियाज ना खराब कर।
बदामा वाली इलाचियां वाली। तैमूर सर, आउटफिट देखकर बताएं आपको पसंद आ रहा है? फिया से पूछे, इनकी पसंद ज्यादा है हमें। ओके। आपने पहनना है, मैंने नहीं। देखना तो आपने। ज्यादा खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है। हाँ फिया मैडम, सर आप ही एक बार पसंद कर लीजिए। मैं तो कब का पसंद कर चुका हूँ। क्या आपने मुझसे कुछ कहा? मैं ड्रेस की बात कर रहा था। ज्यादा होशियारियां दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब समझ आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ आपको सब समझ आ जाए। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप मेहमान हैं हमारे। किस्मत तो वाकई मेरी बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से हम लोग बुटीक चल लेते हैं, वहीं चल के डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या पसंद आ रहा है। बहुत अच्छा आइडिया, मैं चेंज करके आता हूँ। कितना चेंज करेगा? ये रेडी तो है। ये सब कुछ क्या था? क्या सब कुछ था? आपने मुझसे क्यों पूछा कि वो क्या पहनेगा? मैंने थोड़ी पहनना है। तो और किससे पूछेंगे? मैं डिजाइनर हूँ क्या? जाओ जाके रेडी हो जाओ। मैं क्यों? मैं तो हूं ना, सही हूं। उठो और जाके रेडी हो। सब रेडी ही हो रहे हैं। साहब, गार्ड के लिए बंदा। तुम्हारे अपने कमरे में कॉकरोच आ जाए तो अकबर को बुलाना पड़ता है उसको मारने के लिए। जाओ यहां से, मेरा दिमाग खराब है और खराब ना करो, जाओ। अरे साहब, हम अपना बात नहीं कर रहा हूं। तो फिर किसकी बात कर रहे हो? अरे साहब, हम जिसका बात कर रहा हूं वो कोई आम इंसान नहीं है, चलता फिरता मौत का मशीन है। उसका फौलादी बाजू और चील जैसा आंखों से कोई बच नहीं सकता है, चूंटी भी नहीं। आर्मी ड्रॉप आउट, चौड़ा सीना, मजबूत शाने और चीते जैसा फुर्ती, और सिर्फ यही नहीं, आर्मी कमांडो जैसा टेक्निक। साहब वो कोई आम इंसान नहीं है, वो क्या कहते हैं, वो है ना फ्यूचर का रोबोट। अरे रोबोट, 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 चलता फिरता रोबोट है। अरे कहाँ है ये रोबोट? आयरन मैन तो जाकर लेकर आओ, कहाँ छुपा के रखा हुआ है? अरे साहब छुपाया हुआ नहीं है, वो कुछ चूहा थोड़ी है, उसका सा चौड़ा सीना और शेर जैसा। अच्छा, बस उसको लेकर यहाँ आओ। हाँ लाता है साहब, लाता है। जाओ। जी कौन? आपने पहचाना नहीं? ओ अकबर जी, कहिए सब खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अब आई नहीं, सब लोग परेशान हो रहे हैं। अकबर, सब परेशान हो रहे हैं या आप परेशान हो रहे हैं? वो बस ऐसा ही है। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में निकलती हूँ। जी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। She loves me. She loves me. She loves me. She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. कहाँ है वो रोबोकॉप? जब लाए ना, लाए। वो कहाँ है? बड़े साहब यही तो है, ये दरख्त तोड़ी है। वो कोई आम इंसान नहीं है, चलता फिरता मौत का मशीन है।
उसका फौलादी बाजू और चील जैसा आंखों से कोई बच नहीं सकता है, चुंटी भी नहीं। आर्मी ड्रॉप आउट, चौड़ा सीना, मजबूत शाने और चीते जैसा फुर्ती, और सिर्फ यही नहीं, आर्मी कमांडो जैसा टेक्निक। साहब वो कोई आम इंसान नहीं है, वो क्या कहते हैं, वो है ना फ्यूचर का रोबोक। ये है रोबोकॉप? हाँ, देखो तो सही, इसका शक्ल पे मत जाओ। हाँ, शक्ल पे तो तुम्हारी भी नहीं गया था, इसलिए आज तक भुगत रहा हूं। हाँ भाई, क्या कर सकते हो? हम अपने बारे में बताएं, हम मल्टीटास्क है। हम उल्टे हाथ से बंदूक चला सकते हैं और सीधे हाथ से ननचाको। हम टाइकोंडा है। कॉन्डो का तो पता नहीं, लेकिन ताई लग रहे हो। हमारी सुगरा ताई, वो भी ऐसे ही टाइट कपड़े पहनती थी, 2 साइज छोटे। ये कपड़ा हमको छोटा हो गया है। कपड़ा छोटा नहीं हो गया, तुम बड़ा हो गया है। जब भी मेरा मूड अच्छा होता है तो मैं जरूर ऐसी कोई हरकत करते हूँ। अरे साहब हमारा यकीन करो, फुल पैकेज है। फुल पैकेज है। अगर इसने कोई हरकत की ना तो तुम्हारे पैसे काटूंगा मैं। कितने पैसे लोगे? हम पूरा 1 लाख रुपए लेगा। 5000 दूंगा तुम्हें। अच्छा, हाँ डन है। जाओ। अरे भाई देख के जवान क्या कर रहा है, मुश्किल नहीं है। खाया भी कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा है। जाओ उसको काम समझाओ, जाओ। अब नजर रखना उस पर। जी सर। हाँ भाई, क्या बना पार्टी का? सर पार्टी के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। तो फिर तुम ये काम छोड़ दो। अरे सर ऐसी बात नहीं है सर। तो समझाओ, कैसी बात है? सर ये जद्दी पुश्ती रईस गरीब भी हो जाए ना तो भी इनका गुरूर नहीं जाता। मतलब क्या है इस बात का? सर वो कह रहे हैं हम नवाब हैं और अपनी जमीन नहीं बेचते। एक तो ये कंगले नवाब, मैंने आज तक कोई एक नवाब ढंग का नहीं देखा। सर आप टेंशन ना लें, थोड़ा टाइम दें, कहीं ना कहीं तो टूटेगा। हाँ, उसे ऐसी ऑफर दो कि इनकार ना कर सके। ठीक है सर, मैं कुछ करता हूं। ले जी, आ गया आपका डिजाइनर। हम यहाँ क्यों आए हैं? नोमी अंसारी से शुरू करेंगे, फिर देखते हैं बात कहाँ तक पहुँचती है। वैसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? बाबा आ रहे हैं, मैं उनके साथ जाके अपने और फिया के कपड़े ले आता। अब ड्राइवर गाड़ी घुमा लो। नहीं नहीं, गाड़ी यहीं रोको। फिया मैडम, अगर ये काम हमने आज नहीं किया ना तो सर बहुत गुस्सा हो जाएंगे। आपको किस बात का इतना गुस्सा आया हुआ? गुस्से की वजह इस गाड़ी में ही है। अच्छा ज़ेब, आपने ऐसा क्या कर दिया कि फिया मैडम का जितना मूड ऑफ है? अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो आज गाना भी नहीं गाया। आपको लगता है बहुत फनी है? मुझे लगता है आप बहुत फनी है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वो है जरा खफा खफा। ज़ेब, आई थिंक वी शुड। जी जी जी। तैमूर जो ड्रेस ट्राई कर रहा है ना, वो आई थिंक इसके साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच करेगा। फिया तुम ये ट्राई करो, बहुत खूबसूरत है। हेलो जी चाचा। हाँ मदिया, तुम लोग बाहर ही हो? जी चाचा। अगर हो सके तो एक अदद सस्ती सी गार्ड की यूनिफॉर्म ले आना, लेकिन सस्ती हो। चाचा ब्राइडल बुटीक में यूनिफॉर्म कहाँ मिलेगा? अरे बुटीक से थोड़ी बाजार में जाकर देखो, मिल जाएगी। अच्छा ठीक है,
क्या साइज चाहिए आपको? साइज स्मॉल, बल्कि एक्स्ट्रा स्मॉल, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मॉल। हो सकता है बच्चों का साइज भी चल जाए। हाँ ओके, मैं देखती हूँ। ये तो बच्चों का रोबोकॉप लेकर आया है। आइए मैम, रेडी है। Wow, you both look beautiful. अब थोड़ा करीब आ जाओ, मैं पिक्चर लूंगी। वेरी नाइस। अब आप लोग चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी, दोनों आउटफिट्स के क्या प्राइस हैं? 17 lakhs फॉर ब्राइडल एंड 5 lakhs फॉर ग्रूम। ओके, मैं कॉल लेगी। देखूं मैं राहें, देखूं मैं यारा, शाम सुबह खोलूं जो बाहें, संग तेरे उड़ने लगा। You look beautiful. Love at first sight. थैंक यू। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। जैसा आप बोले। जैसे ही वो लोग आ जाते हैं मैं फिर आपसे बात करती हूँ। अरे हमसे भी तो बात कर लें, हम भी तो यहाँ हैं। जी दोनों के मिला के 9 लाख रुपए। बोलो तो मैं कम करवा दूं, जानू है? आप मुझसे बात कर रहे हैं? तुम्हें यहाँ कोई और दिख रहा है तो तुम ही से कर रहा हो ना फिर। ये हाथ देखा? नहीं, दिखाओ। नहीं, पहले नहीं देखा, देखूं तो। बात तो सुनो, हाथ देख कर ना तकदीर बदल देता हूँ मैं, पता है मुझे। देखने तो दो यार। छोड़ो मेरा हाथ। अरे ऐसे कैसे छोड़ दिया? बड़ी मुश्किल से तो पकड़ा है जानू। तुम गाड़ी निकालो। आपको बहुत ज़्यादा लगी है, मेरे ख्याल में हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मधिया आप बताएं, आप तो ठीक है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सर आपको इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। इन गुंडे बदमाशों से जितना दूर रहा जाए ना उतना बेहतर होता है। आपने बिल्कुल ठीक किया तैमूर साहब। मैं होता तो मैं उनकी टांगे तोड़ देता। इनका रोज का मामूल बन चुका है जी। जहाँ कोई शरीफ लड़की देखी नहीं वहीं पीछे पड़ जाते हैं। आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? आपको गाड़ी के पास होना चाहिए था ना। वो मैं पार्किंग वाले के साथ उलझा हुआ था जी। ज़ेब आपको यहीं होना चाहिए था। वो हमारे मेहमान हैं, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो। मेहमान की क्या बात, अब आप लोग मेरी फैमिली है।
और अपनी फैमिली की हिफाजत मेरा फ़र्ज़ है। इतना बड़ा हादसा हो गया और हमें किसी ने बताने की जहमत तक नहीं की। वाह भैया वाह। हाँ मम्मा, आप क्या करती? मतलब आप क्या तलवार लेकर पहुंच जाती हो? अरे पहुंच भी जाते, तुम्हें हमारी जवानी का नहीं पता। ये जहाँ पढ़ देते थे ना, वहाँ जाके पढ़ता था जीशान, यकीन जानो। वाक़या तो बता, हुआ क्या? मैं फोन करने बाहर गई थी। हाँ, और फिर मैं फोन पे बात करने लगी, इतने में 2 लड़के आए हैं। उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। हाय हाय। एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया दादी। ना करो। और फिर वहाँ आया तैमूर, उसने आके जो मारा है ना उनको, वाह। अरे वाह भैया वाह, वाह भैया वाह, यही असर होना चाहिए था उन लड़कों के साथ। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? क्या अच्छा किया? अरे बाहर से आया हुआ हमारा मेहमान है, अगर उसे कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी तो हमारी बनती ना। अभी तक तो उसके माँ बाप भी नहीं पहुंचे। बहू बेगम, तुम इतना परेशान क्यों हो रही? जिम्मेदारी भला हमारी का, हमने लड़ने भेजा था क्या उसे? अजीब बातें कर रही हो। अच्छा ये बताओ, चोट वोट ज्यादा तो नहीं आई? कुछ टाँग को तक नौबत तो नहीं आई? अरे नहीं नहीं दादी, छोटा सा कट है। वैसे फिया गई है उसको बैंडेज करने उसके कमरे में। दादी चद्दी? जी दादी। और वो सनी फ्लास भी दे देती? जी दादी। बुक्स हैरी पॉटर वाली पढ़ते हैं, एक्शन तो सुल्तान रही वाला कर रहे हैं आप। आप ये ऑपरेशन का सामान लेकर क्या कर रही हैं? होना तो आपका ऑपरेशन ही चाहिए वैसे, क्योंकि दिमाग तो चलता नहीं है आपका। आप चाहती क्या हैं? जब उस दिन मैं कुछ चोरों को नहीं पकड़ सका तो आपको उस बात की परेशानी थी। आज जब मैंने कुछ गुंडों को पकड़ के पीट दिया तो आप तब भी खुश नहीं है? इतनी मारपीट करने की जरूरत नहीं थी ना, सिर्फ डराना काफी था। दे हाथ दे। डराने के लिए तो आप काफी हैं। ये वो किस बात के लिए? चोट पे ठंडा लगेगा ना आपको। ये क्या है? ताकि आपका दिमाग ठंडा रहे। फिजूल बातें मुझे पसंद नहीं है। आप खाम परेशान हो रही है, कुछ नहीं हुआ, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। आप खामोश नहीं रह सकते, लगने तो स्टिचेस चाहिए थे। स्टिचेस? इस चोट के लिए स्टिचेस क्यों? मैं आपकी चोट पे स्टिचेस लगने की बात नहीं कर रही, आपके मुंह पे स्टिचेस लगने की बात कर रही हूँ, वो जो कभी चुप नहीं रहता। आपको अंदाजा भी है हम सब कितना डर गए थे, मैं कितना डर गई थी। आप क्यों डर गई थी? आप कितने पागल हैं? इतने या इतने? कुछ हो जाता तो? ओह, तो आपको मेरी फिक्र है। कैसे फिक्र ना हो मुझे आपकी? आप आखिरकार नवाब हुमायूं अली खान के मेहमान हैं, आपकी हिफाजत करना तो हमारा फर्ज बनता है। हाथ दें। आइंदा बेहतर है कि आप इन चीजों में ना पड़े। ऐसे तो अगर कल आपसे कोई बदतमीजी कर जाए तो क्या मैं चुपचाप बैठ के देखता रहूं? क्या करेंगे फिर आप? मेरे बस में हो तो उसे मैं जान से मार दूं। वेरी गुड, ग्रेट, नेक्स्ट टाइम करना। देखूं मैं राहें, देखूं मैं यारा शाम। ये वो किस बात के लिए? चोट पे ठंडा लगेगा ना। संग तेरे उड़ने लगा, मेरे सारे मौसम अच्छे हैं तेरे ही होने से। और शुक्र है यार तुम आ गए। आज कुछ घर में खाने को नहीं पका? अरे क्यों नहीं पका? पका है, पूरा 4 डिशेस पका है, सब लोग का सामने पड़ा है। यार इस ड्राइवरी के चक्कर में ना खाने पीने की रूटीन खराब हो गई। अरे टेंशन क्यों लेता है? मुश्किल नहीं है, अभी सब लोग खाना खा लेगा ना तो फिर खाना बाहर आ जाएगा, फिर मैं भी खा लूंगा, तुम भी खा लेना। हम तो रोज ऐसे ही खाता है। अरे तुम भी आदत डालो। अरे
हमको तो लगता है तुम्हारा ड्राइवरी वाला काम पक्का हो गया है। ओ हेलो, पक्का ड्राइवर होने के लिए पक्की गाड़ी होना जरूरी है। और ड्रामा श्रामा एक तरफ, कुछ भी हो जाए मैं ये बचा हुआ खाना नहीं खाऊंगा। नो नेवर। तो मत खाओ, हम तो खाएगा। ओ भाई जहांगीर, मेरा मतलब है शेफ को आवाज दो। आ गए शेफ? आ गए। थैंक यू। ये रहा आप लोगों के लिए मुर्गे मुसल्लम। भाई ये मुर्ग तो हमसे ज्यादा नवाब लग रहा है। जब शेफ नवाब होगा तो मुर्ग भी तो नवाब ही होगा ना जी। I meant नवाबी शेफ। हाँ तो नवाबी शेफ साहब, और क्या कुछ है खाने में? We have cream soup, उसके अलावा broccoli with beans and we have mixed vegetables. और गुड। मीठे में क्या है? ये है, वो तो हम बचपन से ही खा रहे हैं। क्या चीज? आमंड केक, नवाब साहब का फेवरेट। ओह ओके। वैसे आप दोनों जैसे एक दूसरे की बातों को समझते हैं, ऐसा लगता है जैसे सगे भाई हैं। भाई ये किसने कहा आपसे? तैमूर का मतलब ये है कि सब मुसलमान भाई भाई हैं। और वैसे भी हमारे सारे एम्प्लॉयज हमारी फैमिली की तरह। खाना ठंडा हो रहा है, लो ना बेटा निकाल के दो ना। जी। बात सुनो, हमें तो पता चला कुंडों को भगा दिया मार मार के हैं। हमें तो अभी ख्याल आया, पता नहीं हमारा दिमाग कहाँ चला गया था। जी नहीं, वो बस वदिया से बदतमीजी कर रहे थे तो उन्हें हल्का सा सबक सिखा दिया। हल्का सा? नहीं, काफ़ी ज़ोरदार था। इन्होंने उसको इतना मारा कि उनका हशर ही बिगाड़ दिया। वो तो अच्छा हुआ वो भाग गए, वरना तो शायद ये जान से ही मार देते। बेटा तुमने तो हमें कॉलेज के दिनों की याद दिला दी आज। अरे भाई खाना तो खा ले सब। खाना ठंडा हो रहा है, खाने को इंतजार नहीं करवाते। तो ना कुछ डाल के। वैसे अंकल, मुझे भी दो बातों से बहुत नफरत है। एक, कोई लड़की से मेरे सामने बदतमीजी करे, और दूसरी वो नहीं बताइए आप। और दूसरी, अगर मुझसे कोई झूठ बोले।